गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आ जाइए, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन जो हमारे एसएससी बैंक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल जो ऐप है वेलकम टू गॉट इट मंत्रा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही हैज ज्वाइंड अ 3 इयर्स कोर्स। अब इस सेंटेंस को पढ़ के आपको बताना है इसमें सेंटेंस में गलती क्या है, मिस्टेक क्या, एरर क्या है, उस एरर क्यों है, उसके को समझते हुए आगे चलना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे, ही हैज ज्वाइंड अ 3 इयर्स कोर्स। तो इसमें क्या है देखेंगे ध्यान से। तो इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 इयर्स कोर्स। तो 3 इयर्स कोर्स में 3 इयर्स कोर्स में देखो ध्यान से, इसमें क्या है आपका ईयर्स और कोर्स, ये दोनों नाउन है। 3 और ईयर्स भी है नाउन और कोर्स भी नाउन है। क्योंकि जब कभी हम दो नाउन एक साथ लिख देते हैं तो इसमें हमारा जो बी बाद वाला नाउन होता है वो मेन नाउन हो जाता है। इसके पहले वाला जो होता है मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर को हम प्लूरल नंबर में नहीं लिखते हैं, मॉडिफायर का नंबर प्लूरल नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ से हटा देना और सही हो जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखना, जब भी हम कोई नाउन फ्रेज लिखते हैं या कंपाउंड नाउन लिखते हैं उसमें जो मॉडिफायर्स होते हैं वो कभी प्लूरल नंबर में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ऑफ दिल्ली एंड मुंबई विच इज दी हॉटेस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है कि दिल्ली और मुंबई दो के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। जब भी हम कभी दो के बीच कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, वो होती है हॉट की हॉटर। ये ध्यान रखना सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। देखो लिटिल नॉलेज का मतलब, लिटिल का मतलब सब बच्चे जानते हैं, लिटिल का मतलब है नो, ऑलमोस्ट नो, लगभग नॉलेज नो, ऑलमोस्ट नो नॉलेज। लगभग कोई नॉलेज जो होता है खतरनाक नहीं होता है, मतलब नॉलेज नहीं होगा तो खतरा नहीं, खतरा होता है। तो नॉलेज नहीं है तो खतरा होता है, ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को बाय दी प्रोवर्ब देखें, प्रोवर्ब के तहत, तो प्रोवर्ब में ये सेंटेंस लिखा जाता है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब थोड़ा नॉलेज अगर है तो खतरनाक होता है। तो इसको हम बाय प्रोवर्ब चेक करेंगे तो लिटिल की जगह अ लिटिल लिख देंगे। अ लिटिल का मतलब होता है सम, तो यहाँ पर अ लिटिल हो जाएगा आंसर। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग मतलब सम नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। If you have not sufficient knowledge, if you have not proper knowledge, complete knowledge, you cannot you can face any problem. If you have a lot of knowledge, if you have complete knowledge, if you have sound knowledge, you can easily win the situation which you are continuously facing. Mark वो scored less runs in this series than in the previous month. अभी सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस को पढ़ने के बाद में देखेंगे ध्यान से कि ये रन्स लिखा हुआ, रन हमारा कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो लेस का यूज ना करें। देखो लिटिल, लेस और लीस्ट ये लगता है अनकाउंटेबल के साथ, और काउंटेबल में आप यूज करते हैं लिटिल की जगह फ्यू, लेस की जगह पर फ्यूअर और लीस्ट की जगह पर फ्यूएस्ट। तो इसलिए फ्यूअर का यूज करेंगे लेस की जगह पर फ्यूअर, फ्यूअर रन्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अमंग द पॉलिटिशियंस हु कुड बी कॉल्ड मोर ऑनेस्ट। ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनमें सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है। तो अगर अमंग दी पॉलिटिशियन लिखा है तो इसका मतलब पॉलिटिशियन की संख्या बहुत है। मतलब पॉलिटिशियन की संख्या जो लिखी है इसमें, यहाँ पे ये अमंग दी ये अमंग दी पॉलिटिशियन, इससे हो गया पॉलिटिशियन की संख्या दो से ज्यादा है। जब भी कभी किसी भी नाउन की संख्या दो से ज्यादा हो तो वहां सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। मोर ऑनेस्ट की जगह लिखेंगे द मोस्ट ऑनेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, द क्राफ्टीनेस इज एसेंशियल फॉर अ पॉलिटिशियन। क्राफ्टीनेस किसी भी नाउन के लास्ट में जनरली एनईएस लगाते हैं तो वो नाउन अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। अब्स्ट्रैक्ट, जो नाउन अब्स्ट्रैक्ट होता है उसके साथ में हम कभी भी आर्टिकल द का यूज जनरल सेंस में यूज नहीं करते, तो द हटा देंगे। क्राफ्टीनेस इज एसेंशियल फॉर अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस के लिए जो होशियारी चतुराई होती है, क्राफ्टी मतलब चतुराई, होशियारी आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन लिखा है लिविंग इन अ डार्क रूम इज मोर प्रेफरेबल देन बीइंग इम्प्रिजन्ड इन अ सनी प्लेस, सनी पैलेस। सही कह रहा है कि डार्क रूम में रहना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, कि अगर मान लो कोई बेहतरीन अच्छा पैलेस हो, राजमहल हो, उसमें आपको कैद कर दिया जाए, उससे बेटर है कि आप एक डार्क रूम में रह लो, वो ज़्यादा सही है। तो ये सेंटेंस में हम देखो ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में प्रेफरेबल है, प्रीफर है, इनके साथ में देन नहीं यूज होता है बल्कि टू यूज होता है। ठीक है, और भी वर्ड होते हैं, सीनियर है, जूनियर है, इन सारे वर्ड के साथ में टू यूज होता है। दूसरी बात, इनका कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, मतलब मोर और मोस्ट अगर इनके साथ यूज किए जा रहे हैं तो वो गलत हो जाएंगे, ना मोस्ट यूज करेंगे ना मोर यूज करेंगे। तो प्रीफर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर के साथ में टू यूज करेंगे देन की जगह पर, और मोर मोस्ट की जगह पर हम कुछ नहीं यूज करेंगे क्योंकि कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री इनका बनता नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हिज रिकॉर्ड दिस ईयर इज मोर कमेंडेबल देन लास्ट ईयर। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में कंपैरिजन होना चाहिए। कह रहा हूं इस साल उसके रिकॉर्ड जो है, तो इस साल के रिकॉर्ड की तुलना हम कर रहे हैं पिछले साल से। तो साल का देखो यहाँ पे टाइम का कंपैरिजन, अगर ईयर के सबका कंपैरिजन ईयर से होना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन ईयर का ना हो रहा है, ईयर के रिकॉर्ड का हो रहा है, तो आपको रिकॉर्ड इधर भी मेंशन करना पड़ेगा। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा हिज रिकॉर्ड दिस ईयर इज मोर कमेंडेबल देन हिज रिकॉर्ड ऑफ लास्ट ईयर, या नहीं आप लिख सकते हैं तो अपस्ट्रॉफी एस लगा दो ईयर के ऊपर तो सब भी चल जाएगा, तब भी सही माना जाता है। हिज रिकॉर्ड इज दिस ईयर इज मोर कमेंडेबल देन लास्ट ईयर्स, लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर के रिकॉर्ड। ठीक है, सारे बच्चे इस बात को भी समझ गए होंगे। तो फिर अगला है क्वेश्चन, ट्रूथ इज दैट यू कैन नॉट प्लीज ऑल। ट्रूथ ये है, सच ये है कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते। ठीक है, सबको खुश नहीं कर सकते, तो इसका मतलब सच, सच क्या है, सच को यहाँ पर एज ए कैटेगराइज कर दिया गया कि सच वो है स्पेसिफिक है जो किसी को आप खुश नहीं कर सकते, सबको आप खुश नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो ट्रूथ है उसको हमने स्पेसिफाई किया है। जब कभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफाई किया जाता है तो द आर्टिकल यूज किया जाता है। द ट्रूथ इज दैट यू कैन नॉट प्लीज ऑल। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है एप्पल्स फ्रॉम उत्तराखंड आर इंफीरियर देन दोज फ्रॉम हिमाचल। ठीक है, तो एप्पल्स फ्रॉम उत्तराखंड और इंफीरियर, अभी हमने बताया था सीनियर है, जूनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, इनके सबके साथ देन नहीं यूज होता है बल्कि इनके सबके साथ में हम टू का यूज करते हैं। तो सारे बच्चे इस बात का ध्यान रख लेंगे, ये जो देन लिखा है ये काट के इसकी जगह पर हम टू का यूज करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके पेपर में अक्सर एसएससी के एग्जामिनेशन में, बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उन पर आप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने समझा भी होगा, अच्छे से समझ के बढ़िया से तैयारी करें, मेहनत करें। होप फॉर दी बेस्ट, थैंक यू।